दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आपकी स्क्रीन पर कुछ डाउट्स क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आपका भी इनमें से कोई डाउट है तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपको जानना हो कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए पासिंग मार्क्स क्या है, परीक्षा फीस कितनी लगेगी, सेंटर कहाँ होगा, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा या नहीं, ऐसा भी एक कमेंट आए हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, पेपर 1 और पेपर 2 यानी 2 पेपर हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक ही दिन होंगे या नहीं, मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, बीटीसी और शिक्षा मित्र जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं या नहीं है, सिलेबस में बाल विकास और संस्कृत नहीं है, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक दिखेगा और साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयु सीमा को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2023 से होगी। जो भी आपकी आयु निकालेंगे आप वो 1 अगस्त 2023 तक की निकालेंगे। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे 18 वर्ष क्यों, क्योंकि बिहार में 12th के बाद ही आपका बीटीसी डीएलएड शुरू हो जाता है। और अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु यहाँ पर 37 वर्ष है। अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं अन्य स्टेट के वो 18 और 37 यही मान करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आयु में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका था पासिंग मार्क्स को लेकर के। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू का प्रोसेस में नहीं है। अगर बात करें पासिंग मार्क्स को लेकर के तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना जरूरी है, यानी 120 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो आपको 48 अंक लाना होगा इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 48 अंक ला करके आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये वाला पार्ट क्वालिफाई करना है जो है लैंग्वेज का, ठीक है, जिसमें हिंदी और जो भाषा है उसमें से आप एक ले सकते हैं। ये आई थिंक जूनियर का खुल गया है। प्राथमिक का हमने आपको इससे पहले ही दिखाया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पहला जो पार्ट रहेगा इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। 30 अंक लाने हैं तो सबसे पहले आपको ये क्वालिफाई करना होगा। और अगर हम बात करें ओवरऑल क्वालिफाई की तो आई थिंक 120 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पर, ये जो परीक्षा है 120 क्वेश्चन की प्राथमिक विद्यालय के लिए, इसमें आपका स्कोर अगर 100+ होगा तभी आपका चयन हो पाएगा। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन था कि इस परीक्षा में, जैसे ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा है तो आप देखते होंगे किसी भी राज्य में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जरूर प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें सीडीपी का कोई भी रोल नहीं है। सीडीपी, पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो बच्चा सीटेट पास है वो ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुका है, तो इन्होंने इसको नहीं रखा है। इसके अलावा संस्कृत भी नहीं है, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले जो 25 क्वेश्चन हैं वो इन्होंने लैंग्वेज में रखे हैं और इसको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब भी आपके पास सुनहरा मौका है। आयु सीमा के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। पासिंग मार्क्स को आप जान चुके हैं यहाँ पर कि कितने नंबर पर आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अन्य राज्य के लिए सीटेट में कितने अंक चाहिए, ये एक थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सीटेट पासिंग मार्क्स जो है वो 90 अंक होना चाहिए, यही अभी तक बताया जा रहा है। अब इस पर अगर बिहार सरकार के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है कि वो 82 पर भी क्वालिफाई मानते हैं अदर कैंडिडेट को, तो वो अलग बात है। अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी उसके हिसाब से 90 अंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेपर बाइलिंगुअल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो पेपर 2 है उसके क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में ही आएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है, पेपर बाइलिंगुअल होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा, ये भी आपका डाउट क्लियर। इसके अलावा परीक्षा फीस की अगर हम बात करें तो हम आपको भी दिखा देंगे। सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर
आपका बिहार में ही लगेगा। फॉर्म मोबाइल से भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे? बिल्कुल भर सकेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिएगा। मोबाइल में भी आप मोबाइल को डेस्कटॉप की तरीके से यानी लैपटॉप की तरीके से, कंप्यूटर की तरीके से चला सकते हैं। गूगल क्रोम में जाकर के आप कॉर्नर 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, वहां पर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड नहीं करनी है, बल्कि आपकी फोटो लाइव एक तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। तो अगर आप साइबर कैफे से कराएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके फ़ोन में सेल्फी वाला कैमरा ठीक ठाक है और ठीक से फोटो अगर कैप्चर हो जाती है तो आप फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं। सावधानी पूर्वक भरिएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि फिलहाल 12 जुलाई है। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अन्य स्टेट को मौका अभी भी मिला है, तो लगभग 1 सप्ताह इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है। बीटीसी शिक्षा मित्र बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने बीटीसी किया है और सीटेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं। एज का क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, जो एज का क्राइटेरिया हमने बताया है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। सिलेबस की जानकारी हमने आपको बता ही दी है, अलग से एक वीडियो बना दिया था, उसको आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो आपका लैंग्वेज वाला होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए आधार कार्ड, सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। अगर नहीं है, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जो फॉर्म भरते समय आपको कंफर्मेशन पेज मिला होगा वो आप अपलोड करिएगा। ग्रेजुएशन या इंटर की मार्कशीट, डीएलएड का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं एक छोटे से वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो हमने थंबनेल पर लिखे थे, जिसमें आयु सीमा था, पासिंग मार्क्स था, अन्य स्टेट के लिए सीटेट मार्क्स थे, पेपर बायलिंगुअल होगा या नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू, पेपर 1 पेपर 2 सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। एक डाउट रह गया, परीक्षा फीस कितनी रहेगी। जानकारी आपको बता दें, इस नियमावली के अंतर्गत आपको 3 बार ही मौका मिलेगा परीक्षा में भाग लेने का, तो ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस पूरे पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। आयु सीमा की बात हमने कर ली है, फीस की बात अभी हमने आपको नहीं बताई है, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अर्हता जो है दी गई है, ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। उसका नाम डीएलएड हो, बीएड हो, बीएड तो खैर डिग्री में आ जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर नीचे ऑप्शन है बीएड वालों के लिए, ठीक है। 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका चाहे बीटीसी के नाम से हो, बीएलएड के नाम से हो, डीएलएड के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, आप बीटीसी अगर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। फॉर्म भरने की जो फीस है, जहाँ तक हम आपको दिखा दें प्रूफ के साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएँ। इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, शुल्क की बात करें, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये, अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाएगा। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये ये आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। 750 रुपये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक फीस यहाँ पर 200 रुपये है। जो आप देख रहे होंगे जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड के अलावा अगर आप पैन कार्ड या फिर डीएल सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी ये 200 रुपये का पॉपअप बन करके आता है। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उनको ये 200 रुपये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आधार नंबर लगा रहे हैं तो आपको 200 रुपये अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 15/6, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/7 है। तो उम्मीद करते हैं अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट करके पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।